हेलो रॉक स्टार्स, वेलकम बैक टू जुकारा फाउंडेशन। मैं हूं रणवीर सिंह, आपका बायोलॉजी एजुकेटर। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को बताया गया था कि क्वेश्चन प्रैक्टिस लगातार कराई जाएगी, तो एक अगला प्रैक्टिस सेट है कराया गया है। चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो इसके हम लोग क्वेश्चन करेंगे जो कि नीट में कई बार पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं 2025 में। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है जो कि इससे बहुत बार क्वेश्चन आया है। इसका आंसर आप लोग पहले कमेंट करेंगे, उसके बाद मैं बताऊंगा। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप पहले कमेंट कर दीजिए, तब तक मैं यहाँ देख लेता हूँ। क्वेश्चन क्या पूछा है? हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग पॉसेस सेल वॉल। ठीक है, अगर आप लोगों ने मेरा शॉर्ट्स वीडियो पढ़ा होगा तो मैंने वहां बताया था कि सेल वॉल किसमें होता है किसमें नहीं होता है। तो आइए देखते हैं। पहले बैक्टीरिया में अगर हम बात करें तो इसमें भी क्या होता है, सेल वॉल होता है। और क्राइसोफाइट्स ये एक प्रोटिस्टा है। ठीक है, इसमें भी क्या होता है, सेल वॉल होता है। ड्यूटेरोमाइसिटीज ये क्या है, ये एक फंगी है। ठीक है, फंगी है, तो फंगी की सेल वॉल किससे बनी होती है, काइटिन की। सेल वॉल इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, इसमें भी होता है। बचा कौन, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होता है, लेकिन माइकोप्लाज्मा से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला बात, इसमें सेल वॉल नहीं होता है। तो अगला पॉइंट, सेल वॉल नहीं होता है लेकिन इसमें 3 लेयर्ड मेम्ब्रेन होते हैं। ठीक है, 3 लेयर्ड मेम्ब्रेन जरूर होता है। सेल वॉल नहीं होता है कोई बात नहीं, लेकिन इसमें 3 लेयर की एक मेम्ब्रेन पाई जाती है। और ये जो होता है बिना ऑक्सीजन के भी सरवाइव कर सकता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैन सरवाइव विदाउट ऑक्सीजन। और इसका जो साइज होता है वो कितना होता है, 0.1 माइक्रोमीटर से 0.4 या 5 समथिंग माइक्रोमीटर। ठीक है, अब 1 माइक्रोमीटर में कितना मीटर होता है, यहां लिख लीजिए 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर होता है। ठीक है, उस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना छोटा होता होगा। और एक क्वेश्चन और यहां से बनता है, माइकोप्लाज्मा को कहते हैं जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। जोकर ऑफ प्लांट किंगडम, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। क्यों, जोकर क्या होता है, जोकर वो होता है जो अपना बार बार लुक, बार बार अपना जो वो है भेस है, लुक चेंज करता है बार बार। तो उसी तरह सेल वॉल, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल न होने की वजह से इसका जो शेप है वो चेंज होता रहता है, कुछ भी होता रहता है। इसलिए इसको कहते हैं जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। इसमें लेयर्ड नहीं और 3 लेयर मेम्ब्रेन होती है, बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकता है। और इसका शेप यहाँ पे लिख दिया गया है। और एक चीज और, ये प्लांट और एनिमल दोनों में डिजीज कॉज कर सकता है। ठीक है, तो एक टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हाँ, अच्छा ऑप्शन में यहाँ टिक करना है। एक सेकेंड, पूछा क्या है, हाउ मेनी फॉलोइंग पॉसेस सेल वॉल, कितने के पास सेल वॉल है, 1 2 3। ठीक है, इसके पास, इन तीनों के पास सेल वॉल होता है, तो हमारा ऑप्शन क्या चलाएगा, ऑप्शन 3। 3 के पास सेल वॉल है, 1 के पास नहीं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेंबर्स ऑफ ड्यूटेरोमाइसिटीज। अब ड्यूटेरोमाइसिटीज क्या है, एक फंगी, मतलब जो फंगी होता है, फंगी का एक क्लास है ड्यूटेरोमाइसिटीज, जिसे हम लोग कहते हैं इम्परफेक्ट फंजाई। ठीक है, ये क्या है, इम्परफेक्ट फंजाई। अब इसे इनपरफेक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, ड्यूटेरोमाइसिटीज। अब इसमें कौन सा है मेंबर, कलर क्यों चेंज करें। ठीक, तो इसमें जो, पहले हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज का। तो इसका एक ट्रिक है याद करने का, कैट। ठीक है, कैट, सी फॉर कोलियोट्राइकम, कोलियोट्राइकम, ए फॉर अल्टरनेरिया। ठीक है, अल्टरनेरिया। एंड थर्ड, सी फॉर, अरे टी फॉर ट्राइकोडर्मा। ठीक है, तो इसका एग्जांपल हम क्या याद कर सकते हैं, कैट, कोलियोट्राइकम, अल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा। और ये जो ट्राइकोडर्मा है
बायो फर्टिलाइजर की तरह इसका यूज किया जाता है। बायो फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर की तरह इसका यूज किया जाता है। तो हमारा आंसर क्या चला जाएगा? ठीक है, अल्टरनेरिया और ट्राइकोडर्मा, ये किसके मेंबर है? ड्यूटेरोमाइसिटीज, जो कि एक इम्परफेक्ट फंजाई है। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा है डाइस्मीशियस, ठीक है, डाइस्मीशियस अर्थ इज हैविंग सेल वॉल डिपोजिशन, ठीक है, डिपोजिशन ऑफ। अब पूछा डाइस्मीशियस अर्थ जो है वो किसकी सेल वॉल के डिपोजिशन से बनता है? अगर किसी ने प्लांट वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन अच्छे से पढ़ा हो तो वहां पर अगर हम क्राइजोफाइट्स में जाएं, ठीक है, प्लांट किंगडम के सॉरी प्रोटिस्टा में, प्रोटिस्टा में जाएं तो वहां सबसे पहला क्लास पढ़ना पड़ता है क्राइजोफाइट्स। क्राइजोफाइट्स के मेंबर होता है डाई एटम, ठीक है, डाई एटम। इसके बारे में बताया गया, यही से क्या होगा राइट आंसर, लेकिन अभी इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो डाई एटम है ये एक सोप बॉक्स होता है, साबुनदानी के आकार का होता है, इसलिए इसको सोप बॉक्स कहते हैं। ऐसे ठीक है, एक के ऊपर एक इसमें पोर प्रेजेंट होते हैं। इसका जो सेल वॉल होता है, ठीक है, वो सिलिका का बना होता है, ठीक है, जो डाई एटम का सेल वॉल है वो सिलिका का बना होता है, जिस वजह से बहुत ज्यादा हार्ड होता है। ये क्या होता है, जल्दी से खराब नहीं होता है। अगर ये जब मर भी जाते हैं, ये जो डाई एटम है, मरने के बाद भी इनका अंदर का मटेरियल तो खाली होता है, लेकिन ऊपर वाला कवर बचा रह जाता है। क्यों? क्योंकि वो सिलिका का बना होता है। मरने के बाद ये क्या होते हैं, पानी के नीचे जमीन पर क्या होते हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर इकट्ठा होते रहते हैं, और इकट्ठा होते होते करोड़ों वर्ष या लाखों वर्ष बाद इनकी जो सेल वॉल है वो धीरे धीरे डिकम्पोजिट मतलब कि डिकम्पोज होती है और एक मिट्टी का फॉर्मेशन करती है, सॉइल का। उस मिट्टी को हम लोग कहते हैं डाइस्मीशियस अर्थ, ठीक है। तो ये किससे बनता है? डायटम से, डायटम की सेल वॉल से, सेल वॉल के डिपोजिशन से बनता है डाइस्मीशियस अर्थ। और इस ये जो अर्थ बना है, ये मिट्टी जो बनी है, इसका यूज हम लोग किस लिए करते हैं? इसका यूज हम लोग करते हैं पॉलिशिंग में, जो पॉलिश कराते हैं हम लोग, ठीक है, पॉलिश, पॉलिश, ठीक है, और सीरम बनाने में, जो बालों में लगाते हैं सिल्की करने के लिए। एंड थर्ड, साउंड प्रूफ रूम बनाने में, साउंड प्रूफ रूम बनाने में, ठीक है, साउंड प्रूफ रूम। तो इतनी चीजों में इसका यूज होता है डायटमिसिस अर्थ का, किससे बनता है और ये किसका मेंबर है, सब मैंने बता दिया, ठीक है। आई होप यहां तक सबको क्लियर होगा। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। पूछा है, ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आ रहा है नीट में, ऐसा पूछा था, पूछा है सेलेक्ट द इनकरेक्ट, ठीक है, इनकरेक्ट पूछा है, पहले हमें इसे ध्यान देना पड़ेगा इनकरेक्ट क्या, कौन सा करेक्ट है। स्टेटमेंट अबाउट द गिवन ऑर्गेनिज्म, गिवन ऑर्गेनिज्म, यहाँ पर ऑर्गेनिज्म दिया है, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए और बताइए कौन सा ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है ये हमारा युगलिना है, ठीक है, युगलिना है। अब युगलिना में आपको फ्लैजिला दिखाई दे रहा होगा, एक लार्ज फ्लैजिला है, एक यहाँ छोटा सा फ्लैजिला है, ठीक है। तो युगलिना में दो फ्लैजिला होता है, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग होता है। और पहले हाँ इसके फीचर्स देख लेते क्या दिखा है। टू अनइक्वल फ्लैजिला आर फाउंड, ठीक है, बात तो सही है, इसमें दो अनइक्वल फ्लैजिला होते हैं। इट डाइज, मतलब ये मर जाता है कब? व्हेन डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट, सनलाइट नहीं मिलेगा तो मर जाएगा। अच्छा, अगला देखते हैं। मेंबर ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा, क्या पूछा है? ये प्रोटिस्टा का मेंबर है, प्रोटोजोआ जुगलिना। फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, ये फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, सॉरी, फोटोसिंथेसिस पिगमेंट आर सिमिलर टू दोज हायर प्लांट, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है। इसमें जो तीन तीन इसमें पॉइंट अगर हम देखें, पहला पॉइंट अनइक्वल फ्लैजिला है, सही बात है, इसमें अनइक्वल होता है, एक लॉन्ग एक शॉर्ट होता है। मेंबर ऑफ प्लांट के जो प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा का ये मेंबर होता है जुगलिना, सही बात है। अगला जो है ये फोटोसिंथेटिक करता है, मतलब क्योंकि इसके पास क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, इसके पास क्लोरोप्लास्ट होता है जिससे फोटोसिंथेसिस कर सकता है। और
ये वही पिगमेंट है जो कि हायर प्लांट में प्रेजेंट होता है, सेम वही पिगमेंट इसमें भी प्रेजेंट होता है। इसलिए युग्लिना को हम क्या कहते हैं, ये क्या है, युग्लिना। युग्लिना को हम कहते हैं मिक्सोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, मिक्सोट्रॉपिक, मिक्सोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। क्यों? क्योंकि जब तक इसे सनलाइट मिलेगा ये फोटोसिंथेसिस करेगा, नहीं मिलेगा तो दूसरों को मार के खाएगा। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत चला जाएगा कि इसे सनलाइट नहीं मिलेगा तो ये मर जाएगा। ठीक है, ये बात गलत है, सनलाइट नहीं मिलेगा तो दूसरों को मार के खा लेगा, इसका कोई कुछ जाने वाला नहीं है। ठीक है, इसे कहते हैं फैकल्टेटिव, जैसी इसे फैसिलिटी मिलेगी वैसा ही क्या कर लेगा, वो अपना खाना पीना सब कर लेगा। ठीक है, ये 4 पॉइंट सही, ऑप्शन हमारा सेकंड क्या, मतलब यही ऑप्शन सही है। ठीक है, पूछा है इनकरेक्ट, यही वाला आंसर हम लोग हमारा क्या चला जाएगा, सही। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं अगली तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, आप लोग भी पहले एक बार अगर वीडियो अगर क्वेश्चन लग रहा है कि हमें आ रहा है तो वीडियो पॉज करके उसका आंसर आप कमेंट कर दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट युग्लिना, अभी जिसके बारे में हम लोग पढ़े थे सेम वही चीज है, अब तो आप लोग आंसर दे ही सकते हैं। युग्लिना इज करेक्ट पूछा है। ठीक है, पहला पॉइंट, युग्लिना इज अ फ्लैजिलेटेड ऑर्गेनिज्म, सही बात है, फ्लैजिला में होता है, वो भी दो होता है। अगला पॉइंट, युग्लिना व्हेन प्लेस्ड इन कंटिन्यूस डार्कनेस, ठीक है, लॉसेस इट्स फोटोसिंथेटिक एक्टिविटीज, इट डाई। तो ऐसा तो है नहीं कि ये फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी अगर इसका लूज कर दे, लॉस कर दे, ये मर जाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं मरेगा, ये ऑप्शन गलत है। द पिगमेंट्स ऑफ युग्लिना आर यूनिक डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ ग्रीन प्लांट, यहाँ डिफरेंट बोल दिया। ठीक है, मतलब डिफरेंट नहीं होता है, जैसा प्लांट में होता है सेम वैसा ही पिगमेंट इसमें भी होता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अगला क्या पूछा है, युग्लिना इज अ मरीन मरीन प्रोटिस्टा, ये गलत है। जो युग्लिना होता है वो फ्रेश वाटर प्लस ब्रैकिश वाटर, ठीक है, फ्रेश वाटर प्लस ब्रैकिश वाटर दोनों में पाया जाता है। अब फ्रेश वाटर तो सबको पता होगा, लेकिन ब्रैकिश वाटर बहुत कम लोगों को पता होगा, मैं यहाँ बता देने वाला हूँ। एक पेज ले लेते हैं, एक ठीक है, ये ठीक है, ये जो आ रहा है ये फ्रेश वाटर है, ठीक है, ये फ्रेश वाटर है, और इधर से आ रहा है एक ये वाटर, इसे कहते हैं मरीन वाटर, समुद्री जल। ठीक है, मरीन वाटर और फ्रेश वाटर जिस पॉइंट पे आके मिलते हैं, ठीक है, जिस पॉइंट पे आके मिलते हैं, यहाँ की जो पानी है इसे हम लोग कहते हैं ब्रैकिश वाटर। ठीक है, ब्रैकिश वाटर। ठीक है, ऐसा उस जगह के पानी को हम कहते हैं जहां पर फ्रेश वाटर और मरीन वाटर आके मिलते हैं, उस पानी को हम लोग कहते हैं ब्रैकिश वाटर। ठीक है, आई होप सबको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या चला जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट, युग्लिना इज अ फ्लैजिलेटेड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब पूछा है रेड टाइड, रेड टाइड के बारे में। रेड टाइड इज बिकॉज टू द मेंबर्स ऑफ, रेड टाइड जो होता है किसकी वजह से होता है, इसमें से कौन से मेंबर है जिसकी वजह से ये होता है। तो पहले अगर हम बात करें तो स्लाइम मोल्ड, ये तो होता नहीं, स्लाइम मोल्ड इसको काट देते हैं पहले ही। और क्राइजोफाइट में हमने डायटम पढ़ा था, डायटम में ऐसा होता नहीं है। ठीक है, डायटम में नहीं होता है। यूग्लिनाइड में भी हम लोग पढ़ लिया, यूग्लिनाइड में ऐसा कुछ होता नहीं है। और इसके फीचर्स मैंने सब कुछ बता दी, क्या होता है क्या नहीं होता है। थर्ड बचा है डाइनोफ्लैजिलेट। ठीक है, तो डाइनोफ्लैजिलेट में क्या होता है, ये फीचर पाए जाते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, ये होते हैं अलग अलग कलर के होते हैं, कोई ब्राउन होते हैं, कोई रेड होते हैं। अगर वाटर में क्या होते हैं, कभी कभी क्या होता है, जब इनका मतलब कि लाइफ टाइम कंप्लीट हो जाता है तो ये क्या होते हैं, ब्लास्ट करते हैं। ठीक है, ब्लास्ट करते हैं, जिसकी वजह से अगर ये जिस कलर के होंगे वो उस कलर के, अगर वो रेड होगा तो पानी पूरा क्या हो जाएगा, उसके आसपास का रेड हो जाएगा। ठीक है, ये डायनोफ्लैजिलेट का क्या होगा, फीचर होता है। अगला देखते हैं। हाँ, अभी हम लोगों ने जो स्लाइम मोल्ड देखा था, अभी पिछले क्वेश्चन में ऑप्शन था स्लाइम मोल्ड, उसके बारे में क्वेश्चन दे दिया है। डिस्पर्जल ऑफ स्पोर, डिस्पर्जल ऑफ स्पोर ऑफ स्लाइम मोल्ड अकर्स थ्रू, मतलब जो स्लाइम मोल्ड का जो, अगर हम कहें स्लाइम मोल्ड है, ये इसके स्पोर है। डिस्पर्जल मतलब किसके थ्रू बह जाते हैं, मतलब एक से दूसरे को फैल जाते हैं, किसके थ्रू,
तो ये तो बच्चों वाला आंसर है। अब इसका आंसर डायरेक्ट क्या है, हवा। हवा आई बहा के सबको उड़ा के ले गई, ठीक है। हवा के थ्रू स्लाइम मोल्ड के क्या होता है, स्पोर का डिस्पर्सल होता है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला देखते हैं, टू किंगडम क्लासिफिकेशन आ गया, ठीक है। अब इसके बारे में तो ये तो इस चैप्टर का स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां तक तो आपको क्वेश्चन आना ही चाहिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। अगर हम देखें, पेज ले लेते हैं, जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है, ठीक है, फर्स्ट किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, वो कौन किसने दिया था, एरिस्टोटल, ठीक है, एरिस्टोटल ने दिया था। सेकेंड किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस, ठीक है, कैरोलस लीनियस ने। थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, अर्नस्ट अर्नस्ट हैकल, ठीक है, अर्नस्ट हैकल। फोर्थ किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है, फोर्थ किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था, कोपलैंड। और फिफ्थ किंगडम क्लासिफिकेशन, ये तो सभी को पता होगा, आर.एच. विटेकर, ठीक है, आर.एच. विटेकर ने फोर्थ किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, सेकंड पूछा है, ठीक है, सेकंड पूछा है, तो हमारा ऑप्शन क्या चला जाएगा, टू किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम फर्स्ट प्रपोज बाई किसने दिया था, कैरोलस लीनियस ने, ठीक है। तो हमारा क्या राइट आंसर आ जाएगा, कैरोलस लीनियस ने। वो पांचों आपको याद रखना है, वैसे पूछता नहीं है, पूछेगा आपको आर.एच. विटेकर फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। हाँ, सिक्स भी है, उसका किसने किया था, कार्ल वोज ने किया था, ठीक है, कार्ल वोज ने किया था, लेकिन सिक्स वाला उतना पढ़ना नहीं किसी को। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन करने में सबको मजा आ रहा है कि नहीं, मजा आ रहा है तो एक बार सेशन को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, और हमारे साथ ऐसे बने रहे, क्योंकि हम लोग डेली प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं नीट की। अब वो 11th बायोलॉजी हो 12th बायोलॉजी दोनों कवर करते हैं, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किंगडम मोनेरा कंप्राइजेज द, पूछा है प्लांट, मतलब जो किंगडम मोनेरा है उसमें कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म आते हैं, किस टाइप के ऑर्गेनिज्म आते हैं, ठीक है। तो पहला पूछा है प्लांट्स, प्लांट्स तो देखते ही काट दो, ठीक है, मोनेरा में प्लांट्स होते ही नहीं, ठीक है। ऑल द प्लांट्स, फिर प्लांट्स आ गया, ऐसे ही कट कर दो। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, प्लांट, इस प्लांट जहां प्लांट प्लांट सब आ जाए, प्लांट अगर हम मोनेरा की बात करें तो मोनेरा में सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया आते हैं, वो भी कैसे बैक्टीरिया, प्रोकैरियोटिक, ठीक है। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, अगर यहाँ ऑर्गेनिज्म की जगह प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया तब भी हम लोग वही टिक करेंगे। आंसर हमारा क्या चलाएगा, ऑप्शन थर्ड, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। अगला देखते हैं, अ फाइलम कॉमन यूनिसेलुलर एनिमल, ठीक है, पूछा है यूनिसेलुलर एनिमल एंड प्लांट्स, ठीक है, यूनिसेलुलर प्लांट्स एंड एनिमल इज। अब ये सब किसमें रहते हैं, मोनेरा में, प्लांट में, प्रोटिस्टा में और फंजाई में, किसमें रहते हैं, अभी बताते हैं। पहली बात, अगर हम बात करें यूनिसेलुलर की, अगर हम यूनिसेलुलर की बात करें तो यूनिसेलुलर में मोनेरा भी आता है, कलर चेंज कर लेते, दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है, मोनेरा और प्रोटिस्टा, दोनों ही यूनिसेलुलर है, लेकिन अंतर क्या है, तब इसको अलग अलग क्यों कर दिया गया, क्यों, क्योंकि जो मोनेरा होते हैं वो प्रोकैरियोट होते हैं, ठीक है, ये जो होते हैं प्रोकैरियोट, और प्रोटिस्टा जो होते हैं वो होते हैं यूकैरियोट, ठीक है, मोनेरा प्रोकैरियोट, प्रोटिस्टा यूकैरियोट। और जो प्रोटिस्टा है इसकी कोई वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं है कि यहां से यहां तक के ऑर्गेनिज्म को प्रोटिस्टा कहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम कोई भी न्यू ऑर्गेनिज्म खोजते हैं या फिर डिस्कवर करते हैं, सीधे उठा के पटक देते हैं हम लोग प्रोटिस्टा में, बाद में देखा जाएगा इसको किसी क्लास में रखना है, ठीक है। तो हम लोग, इसका कोई वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं है, इसमें एनिमल प्लांट्स भी आ सकते हैं, ठीक है। तो क्या पूछा है, यूनिसेलुलर एनिमल एंड प्लांट्स इज कहाँ गया, प्रोटिस्टा में, ठीक है, प्रोटिस्टा में हम लोग इसको रखते हैं। तो आई होप यहां तक सबको क्लियर होगा, क्यों होगा सब पता हो गया, ठीक है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अकॉर्डिंग टू फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है, द यूनिसेलुलर एल्गी लाइक डायनोफ्लैजिलेट्स,
unicellular algae like dinoflagellates, diatom and euglenoids are included in kingdom. Unicellular algae, dinoflagellate, diatom and euglenoid are included in, किस किंगडम में इंक्लूड किया गया है? ठीक है, तो अभी जैसे कि मैंने बताया था कि प्रोटिस्टा की कोई वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं है, उसमें डायनोफ्लैजिलेट, डायटम और यूनिसेलुलर एल्गी और यूग्लिनोइड्स ये किसमें आ जाएंगे? प्रोटिस्टा में। ठीक है, ये आ जाएंगे प्रोटिस्टा में, नो डाउट, बिल्कुल। ऐसा कहीं भी क्वेश्चन आ जाए कि सबको एक ही मिला दिया है, वो कहाँ चला जाएगा? प्रोटिस्टा में, क्योंकि इसकी कोई वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं होती। प्लांटी में सिर्फ प्लांट आएंगे, ठीक है, एनिमल में सिर्फ एनिमल, मोनेरा में सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया, वो भी कैसे? प्रोकैरियोट। अगला क्वेश्चन है एंटीबायोटिक आर मोस्टली ऑब्टेन फ्रॉम, ये होना चाहिए फ्रॉम, ठीक है, मोस्टली ऑब्टेन फ्रॉम। एंटीबायोटिक किससे हम लोग ऑब्टेन करते हैं? ऑप्शंस दिया है, बैक्टीरिया से, वायरस, मोस्टली भी पूछा है, ठीक है, मोस्टली, रेयरली नहीं पूछा है, मोस्टली, फंगी और एंजियोस्पर्म। तो हमारा, अगर आप लोगों को पता होगा कि फंगी में अगर हम जाएं तो एक होता है फंगी पेनिसिलियम, ठीक है, जिससे बनता है पेनिसिलिन, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या चला आएगा? फंगी, ठीक है, इससे एक फंगी होता है पेनिसिलियम, इससे हमें मिलता है पेनिसिलिन, ठीक है, पेनिसिलियम से पेनिसिलिन मिलता है हमें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है, एक्सेप्शन पूछा है, एक्सेप्शन से भी क्वेश्चन बनते हैं, ये नीट के एग्जाम बेस्ड ही क्वेश्चन सब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्शन ऑफ मोनेरा किंगडम? पूछा है मोनेरा किंगडम में जो एक्सेप्शन है, बैक्टीरिया तो मोनेरा में है ही, वो एक्सेप्शन नहीं है। साइनोबैक्टीरिया, ये भी क्या है? मोनेरा में ही आता है, माइकोप्लाज्मा भी उसी में आता है। लेकिन जो वायरस है, ठीक है, वायरस एक्सेप्शन है मोनेरा का, क्यों? क्योंकि वायरस एक ऐसा कह सकते हैं ये नॉन लिविंग, ठीक है, ये अगर आउटसाइड द बॉडी है तो नॉन लिविंग है, अगर इनसाइड द बॉडी है तो ये क्या होता है? लिविंग होता है, इसलिए इसको काउंट ही नहीं करते हैं, ठीक है, मोनेरा में इसको काउंट नहीं करते हैं, ये मोनेरा का एक्सेप्शन है, ठीक है। अभी जो कोरोना वायरस था उसी की बात हो रही हो, जितने भी वायरस है सब क्या है? एक्सेप्शन ऑफ मोनेरा किंगडम। अभी वायरस से आगे क्वेश्चन आएगा, ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। फिर प्रोटिस्टा क्वेश्चन आ गया, प्रोटिस्ट यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ साउंड प्रूफ रूम। अभी मैंने इसके पहले जब डायटम में क्वेश्चन सॉल्व करा रहा था, यहाँ पे देख लीजिए आप खुद, डायटम, देखिए, अगर ये क्वेश्चन आप लोग किए होते तो उसका आंसर तुरंत दे दिए होते। मैंने क्या, डायस्पीसिस अर्थ, डाइट में से इसका रिलेशन है, ठीक है, इसका हम लोग यूज करते हैं साउंड प्रूफ रूम में, सीरम बनाने में और पॉलिश करने में, ठीक है, तो इसका आंसर तो देखते ही मार देना है, इधर चला गया। इसका आंसर आंख बंद करके डायटम, डायटम से बहुत बार नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मतलब सबसे ज्यादा क्या प्रोबेबिलिटी यही होती है डायटम से, और बहुत पूछेगा तो जुगलिना से पूछता है, जुगलिना और डायटम ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे क्या, हाँ, डायटम हमारे क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसका यूज हम लोग फिर से, मैं यहाँ फिर लिख देता हूँ, इससे बनता है डायस्मिसिस अर्थ, और उसका यूज हम लोग करते हैं पॉलिशिंग में, साउंड प्रूफ रूम में, और सीरम बनाने में, ठीक है, सीरम बनाने में हम लोग इसका यूज करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बस 2-3 क्वेश्चन और हैं। अभी इसका भी मैंने एक्सप्लेनेशन कर दिया है, जस्ट अगर आप क्वेश्चन ध्यान दिए होंगे, इसका आंसर तो ऐसे उड़ा देंगे हवा में, ठीक है। मिक्सोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन अकर्स इन, जितने ऑर्गेनिज्म दिए हैं किसमें मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है? तो अभी मैंने बताया था युग्लिना, ठीक है, युग्लिना में दोनों होता है, ये फोटोसिंथेसिस भी करता है, ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस भी करता है और प्रीडेशन भी, मतलब शिकार भी करता है, ठीक है,
शिकार भी करता है। मतलब जब तक इसको सनलाइट मिलेगा ये फोटोसिंथेसिस करके खाना वाना बना लेगा, लेकिन जब इसे सनलाइट नहीं मिलेगा अर्थात मतलब इसका मतलब कि रात में ये क्या करेगा, दूसरे को मार के खा लेगा। इसका सही है इसका। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या चलाएगा, युगलेना। ठीक है, तो युगलेना एक अच्छा है, सही है, इसी का जुगाड़ सही है, हर सिचुएशन में रह लेगा ये। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। यहां से इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क कर लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन नीट में आने जैसा है। ठीक है, इस पे बहुत लोग ध्यान नहीं दे रहे होंगे, लेकिन इस पे ध्यान देना चाहिए। किसे कहते हैं ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या चला जाएगा, न्यूरोस्पोरा। ठीक है, अब न्यूरोस्पोरा ही क्यों, ये सब क्यों नहीं, क्योंकि जिस तरह हम लोग ड्रोसोफिला का यूज करते हैं अपने एक्सपेरिमेंट में, जनरली हम लोग उसका यूज करते हैं, उसी तरह हम लोग न्यूरोस्पोरा भी यूज करते हैं अपने एक्सपेरिमेंट में। यूज इन एक्सपेरिमेंट फॉर स्टडीज। अपने स्टडी के लिए हम लोग ड्रोसोफिला के जैसे यूज करते हैं, उसी तरह हम लोग न्यूरोस्पोरा का भी यूज करते हैं। ठीक है, इसीलिए हम लोग कहते हैं ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। इसका राइट आंसर क्या है, न्यूरोस्पोरा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन क्लास ऑफ फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज क्या है, एक क्लास है, फंगी जो फंगी है उसका क्लास है। द माइसीलियम इज, अब माइसीलियम क्या है, पहले माइसीलियम के बारे में जानेंगे, फिर हम देखेंगे कैसा होता है क्या नहीं होता है। माइसीलियम क्या होता है कि नेटवर्क ऑफ हाइफे। ठीक है, नेटवर्क ऑफ हाइफे। अब हाइफे क्या होता है, फंगी की जो ब्रांचेस होती है उसे हम लोग हाइफे कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें, ये जो है इसे हम लोग हाइफे बोलते हैं, मतलब एक ब्रांच है उसको हम हाइफे कहेंगे। लेकिन जब बहुत सारी ब्रांचेस ऐसी निकली हो, शाखाएं ऐसी निकली हो, ठीक है, तब हम इसे कहेंगे माइसीलियम। ठीक है, तो नेटवर्क ऑफ हाइफे इज कॉल्ड माइसीलियम। ठीक है, अब पूछा है कि जो फाइकोमाइसिटीज का माइसीलियम होता है वो कैसा होता है, तो पहले हमें ये जानना पड़ेगा। पहले तो हम ये जान लेते हैं, पहले हम बता ही देते हैं। ठीक है, माइसीलियम से कैसा होता है, सिनोसिटिक होता है और एसेप्टेड होता है। ठीक है, अब ये बताने वाला हूं कि सिनोसिटिक क्या होता है और एसेप्टेड क्या होता है। आइए अगले पेज पे देख लेते हैं। अगर इसका जो हाइफे है, अगर जो फंगी का हाइफे है इस तरीके का है, न्यूक्लियस तो सब में होगा, ये जो इसके बीच में डंडी लगी हुई, पट्टी लगी हुई है, इसे हम लोग कहते हैं सेप्टा। ठीक है, सेप्टा। अगर किसी फंजाई के हाइफे में सेप्टा प्रेजेंट है तो उसे हम लोग कहते हैं सेप्टेड, लेकिन अगर नहीं है तो हम लोग कहते हैं एसेप्टेड। फॉर एग्जांपल ऐसे, अब इसमें हम पट्टी नहीं बना रहे हैं, बस न्यूक्लियस बना रहे हैं। न्यूक्लियस तो होगा, जाहिर सी बात है न्यूक्लियस होगा, इसमें जो पट्टी है वो नहीं है, तो ये जो हाइफे है इसे हम लोग कहेंगे एसेप्टेड। ठीक है, इसे हम लोग कहेंगे एसेप्टेड, इसमें सेप्टा प्रेजेंट है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, सेप्टेड। एक है सेप्टेड, जिसमें सेप्टा प्रेजेंट है वो सेप्टेड है, जिसमें नहीं है वो एसेप्टेड है। अब जिसमें सेप्टा प्रेजेंट है उसके में देखिए हम तो एक ही न्यूक्लियस काउंट हो रहा है, इसमें भी एक ही न्यूक्लियस है, इसमें भी एक ही सब में, लेकिन जिसमें पट्टी अलग अलग है ही नहीं, ये सब न्यूक्लियस एक ही में काउंट होगा। ठीक है, तो बहुत सारे न्यूक्लियस हैं। ठीक है, मेनी न्यूक्लियस। और अगर फंगी में जो फंजाई है उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हो तो उस कंडीशन को हम लोग नाम देते हैं सिनोसिटिक। ठीक है, सिनोसिटिक। ठीक है, सिनोसिटिक। तो सिनोसिटिक का क्या मतलब होता है, मोर देन वन न्यूक्लियस इज कॉल्ड सिनोसिटिक कंडीशन। तो अगर सेप्टा प्रेजेंट हो तो जाहिर सी बात है वो नॉन सिनोसिटिक होगा, अगर सेप्टा प्रेजेंट नहीं है तो जाहिर सी बात है वो कैसा होगा, सिनोसिटिक होगा। तो हमारा आंसर क्या चला है, सिनोसिटिक और एसेप्टेड। आई होप सबको इसका मतलब समझ में आ गया होगा, सिनोसिटिक और एसेप्टेड का। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है, नहीं एक क्वेश्चन और है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, यूनिट ऑफ प्रोटीन कोट इन वायरस। वायरस में जो प्रोटीन कोट होता है दैट प्रोटेक्ट द जेनेटिक मटेरियल इज, मतलब जो वायरस में जो प्रोटीन कोट होता है
जो जेनेटिक मटेरियल को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। वो किसका यूनिट होता है, ऑप्शन दिया है, उसे हम क्या कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं, पेप्लोमर कहते हैं, टीलोमर कहते हैं, या कैप्सोमियर कहते हैं। तो अगर आप लोगों ने देखा होगा एनसीईआरटी का एक डायग्राम बना हुआ है कुछ इस तरीके से, ठीक है, ऐसा डायग्राम बना हुआ है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में, ठीक है, ऐसा डायग्राम बना हुआ है, ऐसा कुछ है, ठीक। ये जो एक एक दिखाई दे रहा है आपको, इसे हम लोग कहते हैं, अगर सिंगल है तो इसे हम लोग कैप्सोमियर कहते हैं। कैप्सो, ठीक है, कैप्सोमियर कहते हैं। बहुत सारे कैप्सोमियर मिलके कोट बनाते हैं, उस मतलब कवरिंग कहते हैं, मतलब ये जो पूरा वायरस है इसको कवर कर दिया गया है, ठीक है। तो वायरस की जो कवरिंग होती है आउटर लेयर, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कैप्सिड, ठीक, कैप्सिड कहते हैं। लेकिन यहाँ पूछा क्या है, यूनिट ऑफ प्रोटीन कोट, ये तो प्रोटीन कोट है, इसका यूनिट क्या है, कैप्सोमियर, मतलब कैप्सोमियर जो मिलके क्या बनाते हैं, कैप्सिड। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, कैप्सोमियर, क्योंकि ये यूनिट पूछा है, ठीक है। तो प्रोटीन कोट का यूनिट क्या होता है, कैप्सोमियर, ठीक है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, इसके बारे में थोड़ा सा बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। मैंने इसकी पे एक शॉर्ट वीडियो में बनाया है, आप उसको जाके देखिएगा, आराम से समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ फिर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन पूछा है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज इज कॉज्ड बाय, जो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज है किसके वजह से होता है, फंगी और बैक्टीरिया दोनों को तो ऐसे ही काट देना है, और वायरस को क्यों छोड़े हम, वायरस को भी काट देंगे, ठीक है, क्योंकि वायरस से नहीं होता है, साफ साफ लिखा हुआ है। ये जो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज है वो वायरॉइड से होता है, ठीक है। और यहाँ से दो क्वेश्चन और बनते हैं कि वायरॉइड की डिस्कवरी किसने की और कब की। तो वायरस की जो डिस्कवरी है वो टीओ डिनर ने की थी, टीओ डिनर ने की थी इन 1971 में, ठीक है, 1971 में की थी। और एक चीज और, 1971 में एक और चीज हुआ था, ये 12th के एग्जाम में हुआ था, ठीक है। 12th की अगर बुक में आप पढ़ेंगे तो वहाँ रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर है, उसमें ये बताया गया है कि एमटीपी को लीगलाइज्ड किया गया था इंडिया में, ठीक है। 1971 में ही एमटीपी को इंडिया में लीगलाइज्ड किया गया था, ठीक है। यहाँ तक हो गया आपके क्वेश्चन खत्म। और हम इसी तरह के अगले सेशन में लेकर आएंगे, अगले चैप्टर का, क्लास 11th का है। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहें और जुकारा फाउंडेशन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।